वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जो लेसन 3 का 15 वर्ड्स हुआ था ना, आपको याद भी होगा, आप लोग याद भी कर लिए होंगे। सब वर्ड मीनिंग गेट बाय हार्ट कर रहे हैं ना। हर वर्ड मीनिंग याद करना है और यूज करना भी है। तो लेसन 3 का जो 15 वर्ड मीनिंग हुआ था उसका यूसेज होगा, उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे देखिए 15 वर्ड्स इधर है, जो पिछले 15 वर्ष हम आपको लिखवाए थे इधर लिख दिए हैं, और क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिख दिए हैं। 15 सेंटेंस में यूज करना है, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है क्रिमिनल्स देमसेल्व्स इन दीज बसेस। कहता है कि क्रिमिनल्स लोग इस बसों में अपने आप को, क्रिमिनल्स वे सब बसों में अपने आप को क्या कर चुके हैं, क्या करते हैं। क्रिमिनल्स वे सब बसों में अपने आप को क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। बस में क्या कर सकते हैं, अपने आप को छिपा सकते हैं, क्योंकि वह नाम में से पता चल रहा है क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स लिखा हुआ ही है। तो क्रिमिनल लोग छिपते हैं, बस में छिपते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे लर्क होगा। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझना है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेशन में पूछिएगा, हम उसका जरूर जवाब देंगे। देखिए पहला लर्क, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ। देखिए क्रिमिनल्स लर्क देमसेल्व्स इन दिस बसेस। कहता है कि अपराधी लोग वे सब बस में छिप गए, अपने आप को छिपा लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, डोंट व्हेन आई एम टीचिंग, जब मैं पढ़ाता हूँ तब मुझे हस्तक्षेप मत करो, टोको मत। समझ रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझे हस्तक्षेप मत करो, बीच में अंगुली मत करो, टोको मत। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरवेन होगा, इंटरवेन। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ही हैज डन। पहले खुद से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तब फिर उसके बाद बोलिए। जैसे देखिए ही हैज डन पेंटिंग ऑफ द बाउंड्री वॉल। कोई बच्चा है जो बाउंड्री वॉल पर कैसा पेंटिंग बना दिया है, सुनिए। कोई बच्चा है और एक बाउंड्री वॉल पर कैसा पेंटिंग बना दिया है, चंचल पेंटिंग बना दिया। जहाँ तहाँ बूंदा, कहीं पे बच्चा का फोटो, कहीं पे गार्डन का फोटो, यानी वांटन निरुद्देश पेंटिंग बना दिया है। समझ रहे हैं, ही हैज डन वांटन पेंटिंग ऑफ द बाउंड्री वॉल, यानी बाउंड्री वॉल पर निरुद्देश पेंटिंग बना दिया है, वांटन पेंटिंग बना दिया है। वांटन मीन्स क्या होता है, निरुद्देश। बताए थे, वांटन मीन्स निरुद्देश होता है, एमलेस होता है, एमलेस पेंटिंग, यानी उसका कोई मतलब कोई उद्देश्य से नहीं पेंटिंग बनाया है, निरुद्देश से पेंटिंग बना दिया है। जहाँ कहाँ जहीं तहीं, कहीं बूंदा तो कहीं कुछ कर दिया है पेंटिंग। मतलब कोई इंक ब्लू डालना चाहिए तो ब्लू ब्लैक डाल दिया है, जहाँ पे ब्लैक डालना चाहिए वहाँ पे रेड डाल दिया है, यानी निरुद्देश। वांटन चंचल, वांटन मतलब चंचल भी होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस फ्रॉम द, ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस, यानी ही वॉज श्योर, वह निश्चित था, सक्सेस फ्रॉम द यानी वह सफल। कहने का मतलब यह है कि ही वॉज श्योर, वह श्योर था सक्सेस, कब से, ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस, यानी वह सफल निश्चित था। कहने का मतलब यह हुआ कि वह सफल होने का श्योर था, सफल होने का श्योर था। कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे यहाँ पे आउटसेट मीन्स होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग बताए भी थे, स्टार्टिंग बताए थे, यानी शुरुआत से, शुरू से वह सक्सेस का श्योर था। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आउटसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पीपुल ऑफ इंडिया डोंट गेट फूड। भारत के अधिकांश लोग कैसा भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, कैसा भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, हेल्दी भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, न्यूट्रियस फूड प्राप्त नहीं करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। देखिए न्यूट्रियस, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया डोंट गेट न्यूट्रियस फूड, कहने का मतलब है कि भारत के अधिकांश लोग स्वस्थ भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ओनली मैन कैन बीट एन इन्फेंट। कहता है कि कोई
यहाँ पे एडजेक्टिव भराएगा, एक नाउन है, नाउन के पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव। कोई एडजेक्टिव यहाँ पे भराएगा, कोई भी हो, बदमाश हो या अच्छा आदमी हो। सेंटेंस आप पकड़ लीजिएगा। देखिए, ओनली मैन कैन बीट एन इन्फेंट, कहता है कि केवल एक इन्फेंट मतलब होता है नवजात, नवजात शिशु, यानी 6 महीना का बच्चा, 5 महीना का बच्चा को केवल कैसा आदमी मार सकता है? एक नवजात शिशु को कैसा आदमी मार सकता है? समझिएगा, एक नवजात शिशु को कैसा आदमी मार सकता है? एक नवजात शिशु को, यहाँ पे नवजात शिशु लिखा हुआ है। एक बच्चा को कैसा आदमी मार सकता है? निर्दयी आदमी मार सकता है, रदलेस आदमी मार सकता है। देखिए यहाँ पे रदलेस मीन्स होता है निर्दयी आदमी। यहाँ पे बता भी चुके थे कि रदलेस मीन्स क्या होता है? जो एकदम मर्सीलेस हो, जिसके पास मर्सी नाम का कोई चीज नहीं हो, जो नेफारियस हो। नेफारियस मतलब दुष्ट होता है। तो नेफारियस आदमी ही एक नवजात शिशु को मार सकता है। रदलेस मैन कैन बीट एन इन्फेंट। चलिए 7 में देखिए, रावण वाज वेरी, क्या रावण क्या था? हॉटी था, घमंडी था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हॉटी होगा, HAUGSTY। हाउटी मीन्स क्या बताए थे? एरोगेंट बताए थे, कंसीटेड बताए थे, स्नोबिस बताए थे, कैविलियर बताए थे, सुपरस्टिलस बताए थे। समझ रहे हैं? प्राउड बताए थे, प्राउड घमंडी आदमी। चलिए सुंदरबन के बारे में आप जानते होंगे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब बीपीएससी का बैच शुरू होगा तब आपको टेंशन नहीं लेना है। सुंदरबन के बहुत बड़ा चीज़ बताया जाएगा, बहुत मजा आएगा वहाँ पे। तो सुंदरबन जब बे ऑफ बंगाल में नदी गिरती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल के सुंदरबन में गिरती है, तो वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है। वहीं पे सुंदरबन जंगल है, जो भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। वहाँ पे एक टाइगर पाया जाता है जिसको बंगाल टाइगर से मतलब बोला जाता है, बंगाल टाइगर बोला जाता है। तो यही कहता है, देखिए सुंदरबन इज विथ व्हाइट टाइगर, यही व्हाइट टाइगर को हम बंगाल टाइगर बोल रहे हैं। तो क्या है? एक जमाव है सुंदरबन जंगल में, एक व्हाइट टाइगर का जमाव है, टीम है। टीम मतलब गैदर, जमा होना, बताए थे। टीम मतलब गैदर, टीम मीन्स व्हाट? गैदर, जमा होना। ठीक है। द कोर्ट हैज ऑर्डर टू द रूल, कोर्ट ने कुछ तो आदेश दिया है, रूल को कुछ करने के लिए आदेश दिया है। रूल को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मॉडिफाई नहीं भराएगा, बताइए। मॉडिफाई यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द कोर्ट हैज ऑर्डर टू द रूल, यानी कोर्ट ने कुछ तो ऑर्डर किया है, रूल को कुछ तो करने के लिए ऑर्डर किया है। तो क्या किया है भाई? मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, सुधार करने के लिए। चलिए, द जजेज वेयर इन देयर ओपिनियन, मान लिया जाए एक ज्यूरी को ले लीजिए, ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेज होता है। एक ज्यूरी को ले लीजिए, 5-6 ज्यूरी को ले लीजिए, और एक अपराधी आया और सभी ज्यूरी अपना अपना उसका विचार सुन रहा है, अपराधी का विचार सुन रहा है, उसके वकील का विचार सुन रहे हैं। समझ रहे हैं? सभी वकील का विचार सुन रहे हैं। और जब वह एक बार उनका विचार आपके समक्ष रखेंगे तो कैसा विचार वो देंगे? एकमत होके देंगे ना, अपना अपना विचार एकमत होके देंगे कि हाँ इसको फांसी पर लटका दो, या उम्र कैद दे दो, या कुछ और सजा दे दो। तो जब 5 या 6 ज्यूरी जजेज रहेंगे तो वह अपना एकमत होके अपना ओपिनियन देंगे, आपके समक्ष एकमत होके अपना ओपिनियन देंगे। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि द जजेज वेयर इन देयर ओपिनियन, अपने विचार में क्या थे? एकमत थे। ऑफ सेम काइंड, एकमत, अनएनिमस पता थे। अनएनिमस मतलब क्या होता है? एकमत होता है। अनएनिमस मतलब क्या होता है? एकमत होता है, ऑफ सेम काइंड। चलिए 10 हो गया, और कोई छूट तो नहीं गया है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर टिक के लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 लगा हुआ है, तो 10 टिक लगना चाहिए था। हाउटी भी हो गया है, मॉडिफाई भी हो गया है,
और बताइए, बस देखिए 3 3 6 और 3 एक और टीम भी हो चुका है ना, टीम भी हो चुका है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द उल्फ, उल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया, स्नैच छीन लिया, क्या छीन लिया भाई, ऑफ द फॉक्स, यानी लोमड़ी से कुछ तो भेड़िया छीना है, क्या छीन सकता है बताइए। अरे लोमड़ी और भेड़िया के पास क्या रह सकता है, कोई हीरा जवाहरात लेंगे वे लोग, नहीं ना, अपना शिकार लेके रहेंगे कि ये मेरा शिकार है, हम इसको नहीं देंगे, लेकिन भेड़िया ताकतवर है, छीन लेगा, क्या समझ रहे हैं। द उल्फ स्नैच द प्रे, क्वारी, क्वारी QUARRY, देखिए कोई वर्ड नहीं पता चलो तो हम बोल देते हैं, यहाँ पे क्यू है, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है, QUARRY, क्वारी ऑफ द फॉक्स, यानी लोमड़ी का शिकार छीन लिए, कौन, भेड़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस उल्फ इज ऑफ, यानी दिस उल्फ नहीं है, बर्क है ये, बर्क, दिस वर्क, यह काम कैसा नेचर का है, यानी कोई काम है और कह रहा है कि नेचर, समझ रहे हैं, दिस वर्क इज ऑफ, यानी कोई काम है जो कैसा नेचर का है, हमको नहीं पता है, ये वर्ड से हम खोज के पता लगाए ये कैसा नेचर का है। तो देखिए काम के लिए एक वर्ड हो जाएगा पारामाउंट, यानी सर्वश्रेष्ठ नेचर का है। ऐसे पारामाउंट मतलब हम प्राइम बताए थे, महत्वपूर्ण बताए थे, लेकिन पारामाउंट मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, उस समय नहीं बताया था, तो अभी लिख लीजिए, पारामाउंट मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होता है, पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा था देख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, पारामाउंट मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सर्वश्रेष्ठ होता है। दिस वर्क इज ऑफ पारामाउंट नेचर, पारामाउंट नेचर, समझ रहे हैं, पारामाउंट मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, प्राइम होता है, महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एनजीओ, एनजीओ मतलब क्या होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, बताइए कोई एक लिबरल एनजीओ हो, यानी दयालु एनजीओ हो, मर्सीफुल एनजीओ हो, समझ रहे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वह गवर्नमेंट स्कूल को कुछ तो देता है, क्या देता है भाई, खाने पीने का सामान देता है, फूड स्टफ्स देता है, विक्चुअल्स, विक्चुअल्स मतलब बताए थे कि फूड स्टफ्स होता है, तो यहाँ पे विक्चुअल्स होगा, विक्चुअल्स। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन, वी शुड नोट द पुअर, हम लोग को गरीब के साथ क्या नहीं करना चाहिए, बताइए हम लोग को गरीब के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, यानी आलोचना नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं, हम लोग को गरीब के साथ गरीब को आलोचना नहीं करना चाहिए, अरे वैसे ही गरीब हैं, हम लोग उनके साथ क्या आलोचना करें भाई, आलोचना करेंगे बुरा मान जाएंगे, उन लोगों के पास ऐसी पैसा नहीं रहता है। मैं भी एक गरीब हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो आइए यहाँ पे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट पर ये वीडियो पहुँचे। चलिए आते हैं, वी शुड नोट द पुअर, हम लोगों को गरीब के साथ क्या नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, स्लैंडर, स्लैंडर मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। चलिए योर बिहेवियर डज नॉट योर कैलेबरी, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा समझाते हैं। न्यूटन बाबा को जानते हैं ना, न्यूटन बाबा को सब लोग पागल कहता था कि अरे ये तो यहाँ बैठ के सोच रहा है, अरे पागल ऐसा लग रहा है, अरे ये तो कुछ करवे नहीं करेगा, लेकिन बताइए उनका बिहेवियर सबको क्या लगा, उनका बिहेवियर से सबको क्या लगता था कि अरे ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन सोचिए कि न्यूटन कितना महान थे कि फिजिक्स के दुनिया में जो शुरुआत होता है ना वह न्यूटन ने किए थे, यानी सबको समझाया, पूरी दुनिया को समझाया कि देखो एक फिजिक्स ये चिड़िया का नाम है, समझ रहे हैं। तो यह सेंटेंस कहना चाहता है कैलिबरी, कैलिबरी मतलब होता है योग्यता या क्षमता, यानी आप किसी की योग्यता या क्षमता उसके बिहेवियर से पता नहीं लगा सकते हैं, उसके बिहेवियर से पता नहीं लगा सकते हैं, या उसके बिहेवियर से प्रूफ नहीं होता है
किसी की योग्यता या क्षमता उसके बिहेवियर से जस्टिफाई नहीं होता, प्रूफ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, योर बिहेवियर डज नॉट जस्टिफाई योर कैलेबरी, कहता है कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्यता या क्षमता को प्रूफ नहीं करता है, प्रमाणित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्टिफाई, जस्टिफाई JUSTIFY, जस्टिफाई। चलिए हो गया, चलिए सब वर्ड में हो गया। एक बार देख लीजिएगा, खुद से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अब हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा ना उतना ही और हम अच्छी तरह से वीडियो बना के देंगे आप लोग को। चलिए अब 15 वर्ड्स लिखते हैं। अगला 15 सेंटेंसेस के लिए हो तो हमें कमेंट सेशन में पूछिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो पहला वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड्स है जेनिथ। देखिए जेनिथ मतलब होता है चरम बिंदु, प्रकाष्ठा, प्रकाष्ठा, पीक, चोटी, समझ रहे हैं। तो इसका सिनोनिम्स पर ध्यान देते हैं। पहले एक वर्ड को देख लेते हैं, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब भी चरम बिंदु होता है। जैसे एक सेंटेंस है, देयर डाइवोर्स इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ द बिटर फाइट्स एंड रैंगलिंग। रैंगल मतलब जानते होंगे कि झगड़ा करना होता है, WRANGLE, रैंगल मतलब जानते होंगे कि झगड़ा करना होता है, एंड फाइट मतलब तो जानते ही होंगे। तो कहता है कि डियर डाइवोर्स इज फुल ऑफ, देयर डाइवोर्स इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ बिटर फाइट एंड रैंगलिंग। कहने का मतलब है कि उसका तलाक कड़वे लड़ाई और तकरार का प्रकाष्ठा है। उसका तलाक कड़वे लड़ाई और तकरार का प्रकाष्ठा है। प्रकाष्ठा मतलब चरम बिंदु, यानी बहुत दिनों से चलता आ रहा था, बहुत वर्षों से चलता आ रहा था। बहुत बिटर फाइट चल रहा था, यानी कड़वा लड़ाई चल रहा था, और तकरार चल रहा था। रैंगल मतलब होता है तकरार, छोटा मोटा लड़ाई, बातचीत, बहस करना, ये सब बहुत सालों से चलता आ रहा था। और एक दिन उस तलाक तक बात पहुंच गया और तलाक भी हो गया। समझ रहे हैं। तो कल्मिनेशन का मतलब समझ रहे हैं कि चरम बिंदु होता है, प्रकाष्ठा होता है। और एक वर्ड देखिए, पीक हो गया, पिनैकल हो गया, अपेक्ष हो गया, अपोजी हो गया, समझ रहे हैं। और एक और वर्ड है एक्मे। एक्मे मतलब भी चरम बिंदु होता है, प्रकाष्ठा होता है, चोटी होता है। तो इसका सिनोनिम्स पहले लिख लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स, पीक हो गया, पीक, पी से भी लिखते हैं पिनैकल, पिनैकल। अब ए पर आ जाते हैं, अपेक्ष, और जानिए अपोजी, और देखिए अपोजी, एक्मे, दिखाई दे रहा है ना, एक्मे, एक्मे होता है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए एक्मे होता है। और एक बार बोले हम कल्मिनेशन। कल्मिनेशन सब का मतलब होता है चरम बिंदु या चरम बिंदु, चरम बिंदु, चरम बिंदु या चोटी बोल सकते हैं, बिंदु या चोटी, समझ रहे हैं ना। चोटी कहने का मतलब है कि हम सब कोई चट्टान ले लीजिए, सबसे ऊंचा उसका वाला भाग, सबसे ऊंचा भाग, वही को चोटी बोला जाता है, चरम बिंदु, सबसे ऊंचा। तो जेनिथ हो गया। देखिए दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड देखिए कैलामिटी है। कैलामिटी मतलब होता है दुख, विपत्ति, समस्या। पहले वर्ड को लिख लेते हैं, कैलामिटी, कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स क्या होता है, दुख होता है, विपत्ति होता है, समस्या होता है। तो डिस्ट्रेस मतलब ही समस्या होता है, डिस्ट्रेस, समझ रहे हैं। डिस्ट्रेस, डिजास्टर, विपत्ति आ जाना, एकदम सडन डैमेज हो जाना, अचानक एकदम डैमेज हो गया, समझ रहे हैं, अचानक डैमेज हो गया। तो डिस्ट्रेस हो गया, डिजास्टर हो गया। और बोलिए कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मतलब विपत्ति होता है, कैटास्ट्रोफ। और देखिए एक वर्ड और है, वो, WOE, वो मतलब ही दुख होता है, विपत्ति होता है।
और लिखना चाहते हैं तो एक और लिख दीजिए, ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन मतलब ये दुख होता है, ट्रिबुलेशन। चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। सबका मतलब क्या होता है? समस्या, दुख, समस्या या विपत्ति या दुख, विपत्ति। चलिए दुख ही लिख देते हैं, छोटा वर्ड है, दुख, समस्या या दुख। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं। एक और वर्ड है, देखिए, डिक्री। डिक्री मीन्स क्या होता है? आदेश होता है, ऑर्डर होता है। जैसे आप कोई अपना हुक्म चला रहा है तो कमांड भी हो सकता है साइनोनिम्स में। और देखिए एक वर्ड होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में समझते हैं, ऐसे मैनिफेस्टो इसमें हम साइनोनिम्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो का ओरिजिन वर्ड समझिए कि मैनिफेस्टो किस लिए यूज होता है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इलेक्शन के 10-15 दिन अपना एक घोषणा पत्र निकाल दिया। मैनिफेस्टो का शाब्दिक अर्थ होता है घोषणा पत्र। जैसे एक घोषणा पत्र निकाल दिया और उसने बता दिया कि 5 साल का अपना प्रोग्राम बता दिया कि बिजली आएगा, पानी आएगा, बड़ा बड़ा इमारत बनेगा मेरे राज्य में, 5 साल में ई बनेगा, हो बनेगा। अपना एकदम घोषणा पत्र निकाल लिया है। कहाँ निकाल लिया? सब वोटर को पोटियाने के लिए कि हमको मैनिफेस्टो पढ़ेगा, हमको वोट देगा। अपना अपना सब पॉलिटिकल, बीजेपी अपना निकाल रहा है, लालू यादव अपना निकाल रहा है, नीतीश कुमार अपना निकाल रहा है, बढ़िया बढ़िया मैनिफेस्टो निकाल दिया, घोषणा पत्र निकाल दिया। तो लोग पढ़ते हैं और जिस मैनिफेस्टो से वह इम्प्रेस हो जाते हैं उसी को वोट देते हैं। तो आप लोग से भी यही कहना चाहते हैं कि पहले सब पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए, फिर उसको वोट दीजिए। और अगर नहीं पूरा होता है तो फिर बाट लगा दीजिए। तो क्या बोल रहे थे हम अभी? डिक्री। डिक्री, डिक्री मीन्स क्या होता है? ऑर्डर, आदेश, कमांड। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। और देखिए, और इडिक्ट भी एक वर्ड होता है, इडिक्ट, इडिक्ट। ठीक है, इडिक्ट। जैसे हमारे यहाँ जब मुगल साम्राज्य आए और कई राजा हुए हमारे देश में, और उस समय अपना एक राजा आज्ञा निकाल देते थे कि राजा का आज्ञा है कि ये करना है, नहीं तो दंड दिया जाएगा, इसके विपरीत करोगे दंड मिलेगा। इडिक्ट, राजा आज्ञा, इडिक्ट। चलिए, ऑर्डर, कमांड, मैनिफेस्टो, इडिक्ट, इटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब होता है आदेश, सबका मतलब होता है आदेश। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, याद रखिएगा, लिखने का तो जरूरत है नहीं, ऐसे लिख देते हैं, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। ठीक है, मैनिफेस्टो। चलिए 4th नंबर में है, एक वर्ड होता है वेस्टो। वेस्टो, वेस्टो मतलब होता है, जानते हैं, कन्फर, देना। यानी आप गिव, हो गया ना, गिव। एक वर्ड होता है वाउच सेफ, वाउच सेफ, VOUCHSAFE, वाउच सेफ होता है। वाउच सेफ मतलब भी सम्मान देना होता है, यानी कुछ भी देना के सेंस में हम वाउच सेफ यूज कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं, वाउच सेफ। ग्रांट, ग्रांट मतलब स्वीकार करना होता है। लेकिन आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, आप उसे स्वीकार करें, उसको मतलब उसको सम्मान दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए, वेस्टो मतलब कन्फर हो गया, कन्फर मतलब भी देना होता है, गिव मतलब भी देना होता है। और देखिए ग्रांट, अगर आप किसी का गिफ्ट स्वीकार कर रहे हैं, ग्रांट में जैसे स्वीकार करना होता है, यानी स्वीकार कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, यानी उसको सम्मान दे रहे हैं। चलिए, वाउच सेफ, VOUCHSAFE, वाउच सेफ का सब का मतलब होता है देना। चलिए 5th नंबर में, चलिए मेरे साथ लिखते चलिए, मेरे साथ लिखते चलिए। चलिए, एक वर्ड है एब्रप्ट, एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब होता है सडन, अचानक। दिखाई दे रहा होगा, सडन, अचानक होता है। एब्रप्ट मतलब सडन होता है, अचानक होता है। जैसे में देखिए, एक गाड़ी का नाम भी सुने होंगे, स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब होता ही है तेज। और डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर का नाम सुने होंगे। डिजायर मतलब होता है इच्छा, यानी जिसको तेज चलाने का इच्छा हो वह स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ले ले, समझ रहे हैं? स्विफ्ट मतलब तेज। हेस्टी, हेस्टी मतलब भी जल्दी होता है। तो ये सब पहले लिख लेते हैं, स्विफ्ट और हेस्टी। इमीडिएट नहीं लिख सकते हैं क्या? इमीडिएट, इमीडिएट मतलब भी शीघ्र होता है, इमीडिएट, इमीडिएट।
और बताइए, स्विफ्ट हो गया, हेस्टी हो गया, इमीडिएट हो गया, सडन हो गया। सडन मतलब ये अचानक होता है, सडन। सब का मतलब होता है शीघ्र या अचानक। चलिए एक ही वर्ड लिखते हैं, अचानक या शीघ्र। चलिए छठा में है एलिगेंट। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब जानते हैं क्या होता है? कोई अच्छा आदमी, कोई सोफिस्टिकेटेड पर्सन। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि फैशन और कल्चर में एकदम महारत हासिल हो उसको, यानी वह अच्छा आदमी है। जो एकदम ग्रेसफुल हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, सुडौल हो, एकदम ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब सुंदर आकर्षक होता है। अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं, चार्मिंग भी बोल सकते हैं इसमें। एलिगेंट मतलब में सैनिस में आप चार्मिंग भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, एलिगेंट मतलब गुड होता है, अच्छा। ग्रेसफुल लिख सकते हैं, GRACEFUL। नहीं दिखाई दे रहा होगा बोलिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम दोबारा लिख के आपको, या हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोबारा लिख के आपको वीडियो बना के फिर भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सिर्फ आपके लिए भेजेंगे। तो गुड हो गया, ग्रेसफुल हो गया, और सोफिस्टिकेटेड लिख सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड, 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 सोफिस्टिकेटेड भी बोल सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड सब का मतलब होता है अच्छा। सोफिस्टिकेटेड हो गया, एलिगेंट। चलिए सातवां में देखते हैं, एक वर्ड होता है गैट, GAIT, गैट। गैट मतलब स्पीड होता है। अगर आप भी चलते हैं ना, तो आपको चलने के मैनर को गैट कहा जाता है। अगर आप चल रहे हैं और उसके ढंग, आपके चलने को ढंग को गैट कहा जाता है, स्पीड, चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर को वर्ड में, गैट हो गया। एक वर्ड होता है फ्रस्ट्रेट, 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 FRUSTRAT, समझ रहे? फ्रस्ट्रेट। देखिए जब आप नौकरी का तलाश करते हैं, नौकरी का तलाश करते हैं, एकदम अंतिम छोर पे आप, मतलब कोई जैसे इंटरव्यू हो गया, अंतिम छोर पे आप छट गए, आप एकदम निराश हो गए कि भाई अब हमसे नौकरी नहीं होगा, लेकिन हार नहीं मानना है, नौकरी लेके रहना है। तो इस वर्ड मीनिंग का मतलब समझ गए होंगे। फ्रस्ट्रेट मतलब आपके सपनों पर पानी फिर गया, आपका सपना था नौकरी लेना, और फिर आप अंत में जाकर कोई चीज़ में छट गए, मेडिकल में छट गए, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में छट गए, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में छट गए, तो आप निराश हो जाएंगे, आपके सपनों का पानी फिर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है, सैटर, सैटर होता है। सैटर मतलब पानी फेर देना, पानी फेर देने का मतलब कि सोना का पानी चढ़ा देना नहीं लिखिएगा, पानी फेर देना, नहीं सपनों में पानी फिर गया, पानी फेर देना। चलिए गैट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। एक वर्ड होता है हैमलेट। हैमलेट मतलब जानते हैं? हैमलेट मतलब छोटा गांव होता है। अगर आप जहाँ रहते हैं, आपके बगल में एक गांव है जो अपना नाम रख ले है, गांव का नाम रख ले है, लेकिन रहता है 50 आदमी, समझ रहे? छोटा गांव है। तो हैमलेट मतलब स्मॉल विलेज होता है, स्मॉल विलेज यानी छोटा गांव, छोटा गांव, ठीक है। चलिए 10th नंबर में देखते हैं, चलिए मेरे साथ लिखते चलिए, लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके लिखेगा, ज़्यादा तेज चल रहे होंगे तो। इम्पल्स, इम्पल्स मतलब देखिए, इम्पल्स मतलब जो झटका होता है, भड़कावा होता है। इम्पल्स मतलब झटका, शॉक होता है ना, स्टिमुलेशन, भड़कावा, या इंसाइटमेंट भी बोल सकते हैं। इंसाइटमेंट मतलब भी क्या होता है, एक मतलब एक प्रकार का उत्तेजन, यानी मेरे अंदर एक प्रकार का मैं उत्तेजन महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन भी लिख सकते हैं। प्रोवोकेशन मतलब होता है भड़कावा, आप भड़क गए, अचानक एकदम शक्ति आ गया। चलिए तो क्या क्या लिख सकते हैं, शॉक लिख सकते हैं, SOC के शॉक, शॉक में झटका, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन दिखाई भी दे रहा होगा, स्टिमुलेशन। इंसाइटमेंट भी बोल सकते हैं, चलिए दिखाई दे रहा है।
चलिए स्टिमुलेशन, इंसाइटमेंट, 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 ठीक है। इंसाइटमेंट सबका मतलब होता है झटका, झटका, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके।